बात तो ये है, प्रज्ञाशील जो भिक्षु महासंघ से आंदोलन से बौद्ध बनो अभियान से इस्तीफा देके चला गया, थाईलैंड से लौटने के बाद क्या वो मुझसे मिला? क्या उसने मुझसे बात की? क्या उसने मुझसे ये कहा कि भत्ते जी मैं आंदोलन करना चाहता हूं, यदि मैं उससे मना करता तो मैं दोषी हूं, है ना? वो इस आंदोलन को चलाता तो भी मैं कहता कि चलाओ, मेरा आशीर्वाद है तुमको। तुम अपनी उस परंपरा को छोड़कर एक उपासक की शरण में जाकर आज जो बुद्ध गया मुक्ति के गीत गा रहे हो, उस समय वो लोग मर गए थे क्या जब बाद में ये आंदोलन शुरू किया? तमाम जो बड़े बड़े चैनल है बहुजन मीडिया के, हम देख रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को जिनकी पवज्जा भी ठीक ढंग से नहीं है, उपसंपदा भी ठीक ढंग से नहीं हुई है, और वो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये महान बनते हैं। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाज तो कहीं ना कहीं का मतलब क्या है? भिक्खु का मतलब है भिक्षाजीवी, जो भिक्षा टन करके उधर पूर्ति करता है उसे भिक्षु कहा। वो करुणाशील मेरे पास आए थे एक बार, उन्होंने कहा मेरी उपसंपदा कर दो। मैंने क्यों, आप कौन है उपसंपदा कर दूं? कोई, मैंने कहा वो फर्जी सर्टिफिकेट काट कर दे दूं तो वो पैसे के लिए? मैं पूछूंगा आपसे, आप क्यों उपसंपदा कराना चाहते हैं, यानी क्या जानते हैं धर्म के मामले में? तो ये चला गया। इसने आगरा में नगला धरौली में, गांव धरौली में, वहां के बुद्ध विहार पे कब्जा करने की कोशिश की। वहां के लोग मेरे पास आए, बाबूलाल प्रधान वगैरह, उन्होंने इसकी लिस्ट बना के मुझे दी, किस किस ने इसको दान दिया। मैं डीएम से मिला, डीएम ने एसडीएम से इसकी जांच कराई, ये वहां से भागा। फिर वही शाहगंज में ही किसी एक जगह पर इसकी लड़की बिछुड़ी बन के बैठी हुई है वहां पर। मैं नहीं कह रहा, तमाम लोगों ने आगे मुझे बताया है कि भद्दे जी माँ ऐसा है। तो मैं उनसे कहता हूँ, एक तो भोला बाबा था, तो उसकी मामी जो थी वो जगत माता थी, है ना? और एक ये है भद्दे जी, महान भद्दे जी, इनकी पत्नी है वो जगत माता है। विनयचार्य जी वो भंते हैं या भी श्रामीण हैं? ये तो वो बताएंगे, धरना पे बैठे हुए, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। विनयचार्य का अकाउंट नंबर ये है, प्रज्ञाशील का अकाउंट नंबर ये है, करुणाशील भद्दे का अकाउंट नंबर ये है, विलास खरात का अकाउंट नंबर ये है। अरे भाई, जब तुम आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन के नाम से पैसा लो, सारे लोग पैसा दे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अलग अलग जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप सब मिलके एक फेडरेशन की आड़ में समाज को गुमराह करके अलग अलग खातों में पैसा मंगा करके समाज को धोखा दे रहे हैं। आपकी बहुत बुरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अब अपनी भाषा से मजबूर हूं मैं जो है, क्योंकि इससे अच्छा कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अरे गधो, जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध की शरण स्वीकार की और भिक्षु के सामने 3 बार बंधन किया, तुमने आज तक उनके आदेश का पालन नहीं किया, केवल झूठे गाल बजा के उनका नाम लेकर के उनके ही आदर्शों की हत्या करते हो। तुम अम्बेडकरवादी भी नहीं हो, तुम बुद्ध 40 वर्ष तक फूस की झोपड़ी बना है, 40 साल तक, जिसका कोई दरवाजा नहीं, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ। मैं उसमें सोता था, आगरा जाता था, और जब जाता तो ये कहता था आ गया तो मेरी है, मैं सोऊंगा, और नहीं आया तो सब तेरी है। भंते जी, कोई भी भिक्खु बिना विनय के पवज्जित हो जाता है किसी के भी द्वारा, क्या उसको ये अधिकार है कि वो अन्य किसी को पवज्जित कर सके? सब अलिबदा नहीं होता है। भिक्षु के जीवन का उद्देश्य है स्वयं निर्वाण को प्राप्त करना और निर्वाण का मार्ग दूसरे को बताना। अभी की बात, उस बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी, कितने लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, क्या वो मूर्ति वहां स्थापित की गई? जब 12 ने बैठे चीबर उतार लिए, तो वही 12 लोग डंडा लठ लेके म्यांमार बिहार के गेट पर जाके बैठ गए और बोले भद्दे आनंद आएगा तो साले के हाथ पैर तोड़ देंगे। कहता हूँ 80% भद्दे परिवार से जुड़े हैं, परिवार को पाल रहे हैं, जिनकी बीबियां हैं, जिनके बच्चे हैं, चीबर पहन के कमाते हैं, उनको जाके देते हैं। जो हम देख रहे हैं भंते जी जिस तरह से मंचों पर चढ़ते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातों की बात करते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि जो धार्मिक देशना है जिससे कि मानव कल्याण हो सकता है, उस पर जोर नहीं डालते। और आज एक प्रचलन और चल रहा है कि जो बौद्ध भिक्खु हैं छोटे छोटे हेयर स्टाइल रखते हैं, डाई कराते हैं, तो क्या ये विनय के जो नियम है उसके विपरीत है या उसके अनुकूल है? छोटे छोटे बाल रखता है, वो अपने आप को हैंडसम होने को यानी लोगों को दिखाना चाहता है। जब परिवर्तनशील रूप है तो तू हैंडसम क्यों बनना चाहता है? कहीं न कहीं तेरे अंदर वासना की आग जल रही है जो तेरे को जला रही है। 90% बौद्ध भिक्षु बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं जानते कि व्हाट इज द रियल फिलॉसफी ऑफ भिक्खु संघ है, तो वो भिक्खु संघ ऐसे लोगों का चीवर उतरवाने का काम क्यों नहीं करता? इसमें
नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, लगातार महाबोधि महामुक्ति आंदोलन चल रहा है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, तमाम तरह के विचार आ रहे हैं, तमाम तरह के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अभी वर्तमान में मेरे साथ में ऑल इंडिया भिक्षु संघ के अध्यक्ष महाथेरो आनंद जी हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि जो ये आंदोलन चल रहा है इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 1995 में जो आंदोलन था उसमें भंते जी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे। किस तरह से उस आंदोलन में क्या कमियां रही, क्या नहीं रही, जो वो सफलता की तरफ नहीं पहुंचा। तो भंते जी, पहले तो आपका स्वागत है आज एनबी न्यूज में। मैं भी आपको और आपके चैनल से जुड़े दर्शकों को अपनी मंगल कामना प्रदान करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके न्यूज को देखें, उस पर यानी जो भी उनको कमिटमेंट करना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल आपका सही न्यूज समाज के बीच में पहुंचाने का काम करे। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी। भंते जी, लगातार 49 दिन से महाबोधि महामुक्ति आंदोलन चल रहा है, तो पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं इसको इस दृष्टि से देख रहा हूँ कि इनका जो उद्घोषणा है इसको लेकर के, यानी आंदोलन में एक तो मुझे ये नजर नहीं आया कि इसको चला कौन रहा है ना। अगर चला रहा है तो उसका प्रवक्ता कौन है, क्योंकि कोई भी आंदोलन शुरू होता है उसका एक प्रवक्ता होता है जिसको हर कदम की जानकारी होती है, और वो समय समय पर लोगों को अवगत कराता रहता है कि हमारा स्टेप क्या है। तो यहाँ मैंने कुछ दिन पहले देखा 15 लोगों को प्रेस प्रवक्ता नियुक्त किया गया। उन 15 प्रेस प्रवक्ताओं को नियुक्त करने के बाद जब वो 15 प्रेस प्रवक्ता बात करेंगे तो उनकी जो शैली है बोलने की, एक बोलता है बुद्ध गया के महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, एक बोलता है ब्राह्मणों ने इस पर कब्जा कर लिया है, एक बोलता है ब्राह्मण इसका हिंदूकरण कर रहे हैं, एक बोलता है हिंदुओं को यहाँ से भगाना है, एक बोलता है ईंट से ईंट बजा देंगे, एक कहता है अगर गलत लोगों को इसमें जोड़ा गया या फिर से पुरानों में से कोई मेंबर बनाया गया तो उसकी हम चमड़ी उधेड़ लेंगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इनके एक्ट की लड़ाई कानून बदलने से है, एक्ट में संशोधन करने से है, या दूसरों को गाली गलौज देने से है। अगर ये दूसरों को गाली देंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी इनको गाली देंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, जो जगह सारे विश्व में शांति के लिए जानी जाती है, अहिंसा के लिए जानी जाती है, वो बदनाम होगी, और सारे दुनिया के लोग ये कहेंगे कि बुद्ध गया की धरती पर हिंसा का तांडव हो रहा है, और ये तांडव बुद्ध के आदर्शों का यानी हत्या करने का प्रयास है। जबकि दुनिया की कोई भी ताकत बुद्ध के दर्शन को समाप्त नहीं कर सकती, बुद्ध की शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकती, और जिन जिन लोगों ने बुद्ध दर्शन के खिलाफ यानी कदम उठाया है उन उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी है। लास्ट में उन्हें बुद्ध की बात को ही स्वीकार करना पड़ा है। आदरणीय भंते जी, जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो वाणियां हैं एक से बढ़कर एक है, मानव कल्याण के लिए, वो जिस तरह से बात करते हैं कि ना ही वेरेणे वेराणी समंतीद कुदाचनंग अवेरण च समंती ऐसे धम्मो सनंतो। लेकिन आज वर्तमान समय में कई भिक्खु ऐसे हैं जो बड़े चीख चीख कर भाषण देते हैं, चिल्लाकर भाषण देते हैं, मार काट की बात करते हैं। तो क्या लगता है, वो सही मायने में बुद्धिज्म को प्रचारित व प्रसारित कर रहे हैं, या उस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे हैं जो विचारधारा महाकाणि तथागत बुद्ध ने दी? मैं यहाँ एक बात बहुत सही शब्दों में बोल रहा हूँ आपके सामने। बौद्ध भिक्षुओं ने मेरा आलिंगन है। हो सकता है दूसरे भिक्षु मुझे पागल समझे या समाज के लोग मुझे नहीं समझ पा रहे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा आलिंगन है, 90% बौद्ध भिक्षु बुद्ध की फिलॉसफी को नहीं जानते कि व्हाट इज द रियल फिलॉसफी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। नंबर 1, क्योंकि बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो है ह्यूमैनिटी, मानवता की यानी उनकी फिलॉसफी है। वो स्वयं घर बार छोड़ करके फुटपाथ पर आया अनुसंधान करने को कि मानव के दुख का मूल कारण क्या है, और उसकी खोज के लिए विभिन्न उस समय के संप्रदाय के लोगों से मिला। लेकिन जब संतुष्ट नहीं हुआ तो डोगेश्वरी पहाड़ पर तपस्या का मार्ग अपनाया, फिर उसे छोड़ करके फगुली और ये नर्मदा नदी को पार करके महाबोधि वृक्ष के नीचे आगे संबोधि प्राप्त की। तो मैं ये कहूंगा, बुद्ध ने जब संबोधि प्राप्त की तो प्रतिसमानुपात का जो सिद्धांत है, अविद्या से संस्कार,
संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से आयतन, आयतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से भव, भव से जरा, जरा से मरण, बीमारी होना, तकलीफ होना, मर जाना, शोक मनाना। ये अनुलोम पटलोम के सिद्धांत के आधार पर 24 पगघड़ी का जो दंभ चक्र हमारे तिरंगे में है, ये वही दंभ चक्र है जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दंभ चक्र प्रवर्तन सूत्र की शुरुआत की थी। इसलिए भिक्षु जो भगवान बुद्ध के दर्शन पर बात करते हैं, कुछ बुद्ध ने जो नहीं कहा है उसे कहते हैं, और कुछ जो बुद्ध ने कहा है उसे कहते ही नहीं है। पूरे त्रिपिटक में कहीं भी संस्कार कराना भिक्षु का काम नहीं है। पूरे त्रिपिटक में उठा के देख ले, कोई भी बंदे बता देगा कहाँ है कि भिक्षु जो है ये संस्कार कराएंगे। भिक्षु का काम है देशना देना और आने वाले लोगों को आशीर्वाद देना। लेकिन आजकल के भंते जो हम देख रहे हैं, भंते जी जिस तरह से मंचों पर चढ़ते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जातों की बात करते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि जो धार्मिक देशना है जिससे कि मानव कल्याण हो सकता है, उस पर जोर नहीं डालते। और आज एक प्रचलन और चल रहा है कि जो बौद्ध भिक्खु हैं छोटे छोटे हेयर स्टाइल रखते हैं, डाई कराते हैं, तो क्या ये विनय के जो नियम है उसके विपरीत है या उसके अनुकूल है? बुद्ध ने कहा है नाम और रूप दोनों परिवर्तनशील है। रूप भी बदलता है, नाम भी बदलता है। इसलिए प्रज्ञावान व्यक्ति नाम और रूप की उलझन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन होता है। बुद्ध कहता है दुख का मूल कारण अविद्या है, और अविद्या का मूल कारण जो है आदमी के अंदर जो है वो जो है उसको कहना चाहिए भाग्यवाद है, ईश्वरवाद है या आत्मवाद है। भिक्षुओं ने समाज में दंभ देशना कब दी है ना? अगर दंभ देशना दी होती तो आज समाज जो है संस्कार में ढला हुआ एक बौद्ध समाज दिखाई देता, और संस्कार से युक्त एक बौद्ध समाज दिखाई देता। भिक्षुओं ने पर्सनल अपनी आइडेंटिटी समाज के बीच में दी है, इसलिए समाज के जो लोग हैं वो अलग अलग भिक्षुओं के खेमे में बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं हमारे घर तो वो बंते जी आते हैं, कुछ कहते हैं हमारे बंते जी तो वो बहुत अच्छे हैं, कुछ बंते लोग बोलते हैं, वो उपासक लोग बोलते हैं वो बंते की जो विचारधारा बहुत अच्छी है। सही में जो अपने रूप को सजाने में, अपने रूप को अच्छा बनाने में लगा हुआ है, डाई कराता है, मेकअप करता है, छोटे छोटे बाल रखता है, वो अपने आप को हैंडसम होने को यानी लोगों को दिखाना चाहता है। जब परिवर्तनशील रूप है तो तू हैंडसम क्यों बनना चाहता है? कहीं न कहीं तेरे अंदर वासना की आग जल रही है जो तेरे को जला रही है, और उसी वासना की आग में जलने के कारण तू तृष्णा से भ्रमित होकर के यानी वशीभूत होकर के रूप के पीछे दौड़ रहा है। और जब वो रूप में परिवर्तन होता है तो तू परेशान होता है। मैं ये कह सकता हूँ अजातशत्रु ने वैशाली की नगर वधु आम्रपाली के रूप को हासिल करने के लिए वैशाली पर आक्रमण किया और पूरी वैशाली को रौंद डाला, लेकिन वो आम्रपाली को हासिल नहीं कर सका। और वो आम्रपाली जो अपने रूप की वजह से अजातशत्रु ने वैशाली को रौंद डाला, वो उसको बचा नहीं सकी। इसलिए उसने कहा कि ये रूप किस काम का जो जनता की रक्षा नहीं कर सका। राजा ने ये सोचा मैं राजा किस काम का, एक रूपवान नारी को अपने कब्जे में नहीं कर सका। दोनों ही परेशान होकर के वहां गए जहां बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। एक लाइन में जाके अमरपाली बैठ गई, एक लाइन में जाकर के अजातशत्रु बैठ गया। दोनों ही बुद्ध की शरण में गए। अमरपाली ने आम का बाग बुद्ध को दान में दिया तो इतिहास में अमर हो गई। अजातशत्रु ने उसको हासिल करने के लिए जो मुंह की खाई वो भी इतिहास में अमर हो गया। लेकिन दोनों के इतिहास को देखा जाए, एक ने बुद्ध की शरण इसलिए स्वीकार की कि उसको ज्ञान हो गया कि रूप किसी काम का नहीं है। एक ने इसलिए बुद्ध की शरण स्वीकार की कि ताकत से किसी को जीता नहीं जा सकता है, प्यार से ही किसी को जीत सकते हैं। जी, मतलब बुद्ध साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है, जो आया है उसको नष्ट होना है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं संसारिक मोह माया में फंसकर उस मूल से भटक रहे हैं जिस मूल की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। भंते जी, अभी हम एक चीज और देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बौद्ध भिक्खु भी है जो परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, और जब पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आनाकानी कर देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हम भिक्खु कह सकते हैं, असली या नकली? मैं ये कहूँगा आपका जो धरना चल रहा है इसमें कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि जिनकी बीबी भी साथ में है, जिनकी बेटी को बिच्छुड़ी बना दिया गया, वो कहीं दूसरी जगह बैठी हुई है, बाप कहीं तीसरी जगह बैठा हुआ है, जिसने जमीन दान में दी
उससे ज्यादा जमीन अपने हक में लिखवा ली और उसको घुसने नहीं दिया जाता, गाली दी जाती है मनमाने ढंग से। जिस आदमी ने बुद्धा एंड धम्मा, जो बाबा साहब की लिखी हुई पुस्तक थी, उसको स्टील के 1 टन उसके ऊपर, पेपर के ऊपर यानी अंकित कराया, उसमें बहुत सारे पैराग्राफ चेंज कर दिए गए, है ना, और कहा कि ये बाबा साहब ने गलत लिखा है। आजकल तो बहुत सारे भिक्षु बाबा साहब पे भी टिप्पणी करने लगे हैं, ठीक है। और आप तो कह रही है कुछ ऐसे भिक्षु है, मैं ये कहता हूं 80% बनते परिवार से जुड़े हैं, परिवार को पाल रहे हैं, जिनकी बीवियां हैं, जिनके बच्चे हैं, चीबर पहन के कमाते हैं, उनको जाके देते हैं। अगर इसका सर्वे कराया जाए तो हमको बाबा साहब के बौद्ध बनने के बाद जो सही बौद्ध हैं, या भारतीय बौद्ध महासभा है, तीनों भारतीय बौद्ध महासभा को मिलकर के एक संगीति का आयोजन करना पड़ेगा, जिसमें इस तरह के जो भिक्षु घुसे हुए हैं, परिवार पालने वाले, उनको नंगा करना पड़ेगा। तब समाज में लोगों की में आएगा कि भिक्षु की सही परिभाषा क्या है। भंते जी, जिस तरह से आपने बात करी और हम देखते हैं कि भारत में जो ऑल इंडिया भिक्खु संघ है, तो वो भिक्खु संघ ऐसे लोगों का चीवर उतरवाने का काम क्यों नहीं करता? इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है, कुशीनगर में बंते ज्ञानेश्वर जी हैं, आप जानती होंगी उनको। वहां पर बहुत सारे बंते कुशीनगर के बंते को परेशान करते थे, तरह तरह से उन्हें अपमानित करते थे, उनकी बेइज्जती करते थे। हालांकि मैं जानता हूँ क्यों करते थे, लेकिन किसी का व्यक्तिगत मामला है, उसमें क्यों बीच में हस्तक्षेप करूं। मैंने एक बार वो जो फर्जी बात घूम रहे थे चीवर पहन के, उनको बुलाया और बुला के उन्हें समझाया। मैंने कहा कि जब आप बंदे बन गए और इस बंदे को गाली दे, उस बंदे को गाली दे, ये तो बौद्ध धर्म का नियम नहीं है। आप बौद्ध धर्म के अंदर शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो। अगर आप दर्शन से परिपक्व है तो हर आदमी आपकी पूजा करेगा। गाली देने से क्या है? तो 12 भिक्षुओं को, श्रावणियों को मैंने बैठाल करके उनसे लेटर लिखवाया। पूज मदन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, आपसे निवेदन है, चीवर पहन करके हम अपना भिक्षु जीवन का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, हमको मानसिक पीड़ा होती है, अतः हम स्वेच्छा से चीवर उतार के संघ को अर्पित करना चाहते हैं। संघ हमें माफ करे, इसके बाद हम चीवर नहीं पहनेंगे। लिखो, साइन करो, 2 के गवाह करिए। और थानेदार बुला लिया मैंने कसिया से, उसके सामने ये सारी बात हुई। जब 12 ने मैंने चीवर उतार लिए तो वही 12 लोग डंडा लठ लेके म्यांमार बिहार के गेट पर जाके बैठ गए और बोले भद्दे आनंद आएगा तो साले के हाथ पैर तोड़ देंगे, वो ज्यादा बदमाशी या गुंडागर्दी दिखा रहा है। तो मुझसे लोगों ने आके बोला, भद्दे जी बाहर मत जाना, बाहर मारेंगे तुम्हें। मैं क्यों? कि आपने जिनके चीवर उतारे हैं वो लठ लेके बैठे हैं। मैं पागल हूँ? चीवर उन्होंने उतारे हैं कि मैंने उतारे हैं? उन्होंने अपनी मर्जी से चीवर उतार के दिया है, उनका लिखा हुआ है, उनका साइन है। और मुझे अगर मारते हैं वो, तो मुझे तो खुशी होगी। मैं आपके चैनल से सभी दर्शकों से कह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा भिक्षु इस समय में देश में, मुझे अगर लोग मार दे तो दुख से मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना दुखी हूं बाबा साहब के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद कि आज लोग बाबा साहब को भी बेच के खा रहे हैं। मुझे इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं तो ओपनली कहता हूं। और जो भी लोग ये कहते हैं कि हम अम्बेडकराइट हैं, अगर एक एक प्रश्न करूं तो उनका वो उत्तर नहीं दे पाएंगे मेरे प्रश्नों का। और कोई कहता है कि नहीं बोलो, तो मैं ये कह रहा हूं, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम को लेकर के एक मांग की थी मराठवाड़ा में, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करो। बड़ा आंदोलन चला, कितने लोग मारे गए, जैसे 2 अप्रैल को मारे गए थे। जब जाकर के नाम हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। नामांतर बड़ा हो गया लेकिन बदला तो नहीं। और अभी की बात, बाबा साहब की स्टैचू पार्लियामेंट से हटा दी, कितने लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। क्या वो मूर्ति वहां स्थापित की गई? नहीं की गई। तो मैं ये कहता हूं, अम्बेडकर के नाम लेने वाले लोग अम्बेडकर के ब्लैक बोर्ड को लगा करके अपने ही समाज को धोखा दे करके बाबा साहब के नाम को एक व्यापार का केंद्र बना लिया है, जिसकी वजह से ये सारे कारनामे जो हो रहे हैं उसके दोषी वो है। भंते जी, आज वर्तमान में देखिए, या मैं पुराने समय की बातें करूं, हमने प्रतीकों का परिवर्तन कर लिया, हमने वस्त्रों का परिवर्तन कर लिया, हमने तीज त्योहारों का परिवर्तन किया, लेकिन जब तक चित्त का परिवर्तन नहीं होगा, क्या सही मायने में हम बुद्धिज्म को प्रचारित और प्रसारित कर पाएंगे या समझ पाएंगे? फिजिकली परिवर्तन से
मानसिक शांति नहीं मिल सकती है। बुद्ध ने एक शब्द बोला, दुनिया के कितने लोगों ने समझा मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे ज्यादा जापान के लोगों ने समझा। क्या उन्होंने बोला? अत्तदीपो बप, अपना दीपक आप बनो। जब जापान का ईगो बढ़ गया तो अमेरिका ने बम ब्लास्ट किया, काली मिट्टी हो गई, घास तक नहीं जमी। उनको ज्ञान में वो ज्ञान मिला, आज दुनिया में सबसे ज्यादा संपन्न है पैसे के मामले में। बर्मा को ज्ञान हुआ तो आज भी त्रिपिटक पूरा पत्थरों पर लिखा हुआ अंकित है। बर्मा में जाके देखे कोई, उधर के मोस्टली बंदे आज भी ध्यान भावना में तल्लीन रहते हैं। थाई में जाए, वो डिसिप्लिन राजा की वजह से है, जहां बंदे लोग इतने बजे उठना है, भिक्षाटन करना है, 6 बजे के बाद मार्केट में दिखाई नहीं दे, वो बुद्ध विहार में होना चाहिए, किसी न किसी मोनेस्ट्री में होना चाहिए। हमारे देश के भिक्षुओं के ऊपर कोई भी आचरण नहीं है, न तो विनय का आचरण है, न शेखियों का आचरण है, न भिक्षु पातमुख का आचरण है। शेखियां कितनी है मैं समझता हूँ 80 भद्दे भी नहीं तो छोड़ो, 10% भद्दे ही बता दे शेखियां कितनी है? इसके अलावा पातमुख क्या है? क्या बरसा पातमुख का पाठ होता है? मैं ये कह सकता हूँ भिक्षु जो है धर्म की बात न करके राजनीति की बात ज्यादा करते हैं। कोई मंच लगाओ, कोई भद्दे 2 बात करेगा धर्म की, घूम करके बाबा साहब के ऊपर आ जाएगा कि बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ये किया, उनके बच्चे कुर्बान हो गए, उन्हें इस तरह से हुआ, उन्हें जातपात के उसमें लोगों ने जलील किया। मैं कहता हूँ डॉक्टर अंबेडकर ने जो किया जिसको तुम गा रहे हो, हे पागलो, तुम तो मुझे ये बताओ कि डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेकर के तुमने अपने जीवन में समाज के लिए क्या किया, वो बताओ। भंते जी, बौद्ध भिक्षु के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? भिक्षु के जीवन का उद्देश्य है स्वयं निर्वाण को प्राप्त करना और निर्वाण का मार्ग दूसरे को बताना। और बुद्ध की दुनिया में पूजा इसलिए होती है कि बुद्ध की करनी और कथनी एक थी। आज का भिक्षु कहता कुछ और है, करता कुछ और है, बताता वहां ठहरा हूं, ठहरता कहीं और है। मोस्टली भिक्षु जो है बुद्ध विहारों में ठहरने के बजाय खास उपासकों के बीच में जाके रहते हैं। तब फिर मैं एक बात कहता हूं, जुए की जीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे की प्रीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही जागे, और काजल की कोठरी में लाख तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। जिससे विरक्त रहने के लिए बुद्ध ने बोला है कि तुझे आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और उसी रूप के प्रति तेरे अंदर आसक्ति हो जाती है तो बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े राजा इसको हासिल करने के लिए युद्ध के मैदान में परास्त हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, लेकिन रूप को वो कभी हासिल नहीं कर सके। और अगर हासिल किसी ने किया तो क्या कारण था कि दुनिया की एक से एक हसीन महिला बुद्ध के चरणों में आके गिर गई और वहां उसने बंधन करके कहा कि शास्त्रा मैं तेरी शरण में हूं। ये लक्ष्य भिक्षुओं का हो तब समाज में परिवर्तन होगा। भंते जी, कोई भी भिक्षु बिना विनय के प्रवज्जित हो जाता है किसी के भी द्वारा, क्या उसको ये अधिकार है कि वो अन्य किसी को प्रवज्जित कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं आपके चैनल से बता रहा हूं सभी दर्शकों को, भिक्षुओं का एक नियम है जी। पहले आदमी अपने बच्चे को दान देता है, श्रावणेर बनता है। वो श्रावणेर जब किसी भिक्षु के पास रहता है तब वो भिक्षुओं की गतिविधि को देखता है, भिक्षु कब उठता है, भिक्षु क्या करता है, भिक्षु का दिन भर का कर्म क्या है, भिक्षु भोजन किस टाइम पे करता है, भोजन में क्या स्वीकार करता है। एक बात कहूंगा बीच में, उसके बाद इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा। हमारे देश में अनाज होता है, हम लोग सब शाकाहारी हैं, मांस वो लोग खाते हैं जो समुद्र के किनारे या ऐसे इलाके में रहते हैं जहां अनाज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर हमारे देश का उत्तर भारत का मैदानी एरिया का कोई भिक्षु लोगों के बीच में जाकर के डिमांड करके कहता है कि मेरे लिए ये खाना बनाओ, तो वो बुद्ध के नियम से भटका हुआ है और जीव का स्वाद मांग रहा है, ठीक है। मैं अब उसी पॉइंट पे आता हूं। भगवान बुद्ध ने जो बोला और जिस ढंग से बुद्ध ने बोला तो श्रावणेर बने, श्रावणेर के बाद विनय को सीखे, किसी भिक्षु के अनुशासन में रहे, समय पर उठे, उसका काम है उस भिक्षु की आज्ञा का पालन करना, उसके वस्त्रों को धो के रखना, उसको स्नान करने के लिए पानी रखना, उसके बिस्तर को लगाना, उसके पास बैठना, उसकी सेवा करना,
रात के समय उसकी सेवा करते समय अपनी शंकाओं को उसके सामने रखना, दिन में अध्ययन करना। उसके बाद जब परिपक्व होता है तब वो कहता है बद्दे मैं चाहता हूं मेरी उपसंपदा कर दी जाए। तब भिक्षु लोग उसको पूछते हैं बद्दे फला नाम का नाग जो है उपसंपन्न होना चाहता है, क्या आपका आदेश है? तब बोलते हैं कि उसे बेड़े के संबंध में उससे बात करो। उससे पूछा जाता है शेखियां क्या है आप जानते हैं, बताओ। बुद्ध बंदना क्या है, तिरतन बंदना क्या है, आहु नहीं हो पाहु नहीं हो, दक्षिणी का मतलब क्या है, या जो है मंगलसूत्र क्या है, जय मंगल टिकाता क्या है। ये जब वो जवाब देता है प्रश्नों के, तब कहते हैं हम हे शास्त्र यानी हे संगनायक या हे जो है वो यानी उपसंपदा करने वाले आचार्य जी, हम उनके प्रश्नों से संतुष्ट है, अब आपका क्या आदेश है? तब वो कहते हैं उसको भिक्षु बना लिया जाए। आज क्या है, जो बद्दे बना है उसको यही पता नहीं है कि भिक्षु का मतलब क्या है, वो बद्दे का मतलब ही नहीं जानता है। वो भिक्षु जो बना हुआ है, भिक्षु का मतलब क्या है, जब उपसंपदा होती है तो ये बनियान भी उतार लेते हैं, केवल चीबर पहन के बैठता है, इसका मतलब है धन संपत्ति से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। और वो बोलते हैं बिच्चा टर करके खाना है, पेड़ के नीचे सोना है, जो चीबर है वही हमको पहनना है, यही हमारा वो है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं पूरे देश के भिक्षु मेरे बारे में जानते हैं, 40 बरस तक फूस की झोपड़ी में रहा मैं, 40 साल तक, जिसका कोई दरवाजा नहीं, इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, मैं उसमें सोता था, आगरा जाता था, और जब जाता तो ये कहता था आ गया तो मेरी है, मैं सोऊंगा, और नहीं आया तो सब तेरी है, क्योंकि मैं ना कुछ लेके आया ना कुछ लेके जाऊंगा। आज भी सब बंदे लोगों से एक बात यही कह रहा हूं, तुम कितनी भी बेईमानी करो, तुम कितना भी झूठ बोलो, तुम कितनी भी चुगली करो, तुम कितना भी समाज को धोखा दो, चाहे तुम अंधेरे में पाप करो, चाहे उजाले में कुकर्म करो, लेकिन लास्ट में नंगा आया नंगा जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत तेरे कर्मों की मुक्ति तुझे नहीं दे सकती है, जो तूने कर्म किया है दंड तुझे इसी जो भोगना पड़ेगा। इसलिए भिक्षु को चाहिए छल कपट भरे छोड़ करके ईमानदारी से हमें बुद्ध के मार्ग पे आना चाहिए। इसी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, आज जो ये स्थिति आ रही है कि ये ब्राह्मणों से मुक्त कराना है, मैं ये कह रहा हूं अगर इस देश में बौद्धों की संख्या होती और बाबा साहब के संविधान लिखने से भी पहले यहाँ बौद्ध होते, या बाबा साहब का उन लोगों से संपर्क होता, तो मैं समझता हूं बाबा साहब संविधान में माइनॉरिटी के लिए ये नहीं लिखते कि सिख और जैन और हिंदू और बौद्ध ये चारों हिंदू माने जाएंगे। इसका मतलब है उस समय बौद्ध नहीं थे, आज भी बौद्ध नहीं है। जितने लोग यहाँ आ रहे चिल्ला रहे हैं, अगर इनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाए तो इनमें 90% नॉन बुद्धिस्ट मिलेंगे, ठीक है। फिर कहेंगे हम तो बाबा साहब के, ये भी कहते हैं बहुत से लोग बाबा साहब के मानने वाले, हम बुद्ध को नहीं जानते, हम तो बाबा साहब को जानते हैं। बाबा साहब ने हमको बहुत धर्म स्वीकार किया। अबे गधो, बहुत बुरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अब अपनी भाषा से मजबूर हूं मैं जो है, क्योंकि इससे अच्छा कोई शब्द नहीं है मेरे पास। अरे गधो, जिस डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध की शरण स्वीकार की और भिक्षु के सामने 3 बार बंधन किया, तुमने आज तक उनके आदेश का पालन नहीं किया, केवल झूठे गाल बजा के उनका नाम लेकर के उनके ही आदर्शों की हत्या करते हो। तुम अंबेडकरवादी भी नहीं हो, तुम बुद्धिस्ट भी नहीं हो, तुम जो है टाइम के पाबंद भी नहीं हो, तुम केवल ये हो जहां से मिले माल चकाचक वही फैला देंगे वे अपना जाके ये कपड़ा, कि दे भगवान बुद्ध के नाम पर या दे बाबा साहब के नाम पर। हम दलित भी बने रहना चाहते हैं, हम बौद्ध भी बने रहना चाहते हैं। बौद्ध बनने के लिए जाति छोड़ नहीं होगी, और जब तक जाति छोड़कर आप बुद्ध की शरण नहीं आएंगे तब तक मैं ये कहूंगा कि तुम बाबा साहब के आदर्शों के हत्यारे हो, नकाबपोश हो, झूठे हो, बेईमान हो, पाखंडी हो। बनते जी एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, जिस तरह से महाबोधि महामुक्ति आंदोलन चल रहा है, क्या आप इसको समर्थन कर रहे हैं? और समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर और प्रकाश डाल दीजिए। मैं देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शुरू में मुझे किसी ने यही पूछा था, यहाँ एक पत्रकार ने किसी ने पूछा कि आप इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस आंदोलन का विरोधी नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? कोई भी बुद्ध गया का आंदोलन कर सकता है। मैं अगर बोलूं से क्यों कर रहा है आंदोलन, तो कोई मुझसे पूछेगा तू करना जो है, तो हमसे कह रहा है जो है।
तो मैं इनका विरोधी भी नहीं हूँ और समर्थक इसलिए नहीं हूँ कि मैं ऑलरेडी बुद्धगया महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन समिति का प्रेसिडेंट हूँ, आज भी प्रेसिडेंट हूँ मैं, और 95 से लेके आज तक मैं सक्रिय हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूं, पूरे देश के लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं कि भंते जी आप उसके अध्यक्ष थे, आपने आंदोलन किया जब ये सेक्रेटरी बुद्धिस्ट बना, ठीक है ना, लेकिन आप नजर क्यों नहीं आ रहे हैं वहां पर जो है। तो मैंने उनसे कहा कि इन लोगों ने न तो मुझसे पूछा, न इन्होंने पूछ के कोई समिति बनाई। मेरी जो आंदोलन की जो समिति थी उसके आज भी अलग अलग स्टेट में अध्यक्ष है, उसके महासचिव है, कोई प्रांत नहीं है जहां उसके पदाधिकारी नहीं हो। तो मैं ये कहता हूं, अगर ये नीतिगत रास्ते पर चल के केवल सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने शब्दों से एक्ट को बदलने की मांग करे, उसके लिए 50 तर्क दे, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन गुंडागर्दी, दादागिरी या विद्वेष की भावना से या लोगों को यानी एक तरीके से हम ये करेंगे हम ये करेंगे, ये गुंडागर्दी की भाषा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। 2 लाइन कहता हूं यहाँ पर जो है, इन्होंने मुझे पूछा नहीं, मुझसे इन्होंने कोई संपर्क नहीं किया, और सबसे बड़ी बात तो ये है, प्रज्ञाशील जो बिच्छू महासंघ से आंदोलन से बौद्ध बनो अभियान से इस्तीफा दे के चला गया, थाईलैंड से लौटने के बाद क्या वो मुझसे मिला, क्या उसने मुझसे बात की, क्या उसने मुझसे ये कहा कि भत्ते जी मैं आंदोलन करना चाहता हूं, यदि मैं उससे मना करता तो मैं दोषी हूं, है ना। वो इस आंदोलन को चलाता तो भी मैं कहता कि चलाओ, मेरा आशीर्वाद है तुमको। तुम अपनी उस परंपरा को छोड़कर एक उपासक की शरण में जाकर आज जो बुद्धगया मुक्ति के गीत गा रहे हो, उस समय वो लोग मर गए थे क्या? जब बाद में ये आंदोलन शुरू किया था तब ये लोग कहाँ थे जो आज चीख चीख के कह रहे हमारा समर्थन है, हमारा समर्थन है। ये समर्थन सोशल मीडिया का समर्थन है, जमीन के ऊपर नहीं है। आज भी मैं ये कह रहा हूं, विनय का पालन करते हुए ये आंदोलनकारी दोनों भिक्षुओं के संघ को बुलाएं, उनसे मंत्रणा करें, पूर्व आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके साथ बैठ के मंत्रणा करें और वो सब मिलकर के एक समिति गठित करें, ठीक है ना। वो समिति नेतृत्व करे, पूरे देश में अलग जगाए, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन भंते जी एक आवाज उठ रही है कि संघर्ष की लड़ाई में, विरासत को बचाने की लड़ाई में कभी नौते नहीं भेजे जाते, जो जागरूक होते हैं या हितैषी होते हैं वो खुद भी आ जाते हैं। देखिए ये बात ही बहुत अच्छी है कि वो खुद भी आ जाती है, लेकिन जो विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो उस नीति से लड़ाई लड़े जो एक बौद्धों की रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि बौद्ध जो है हिंसक तो होता नहीं है, बौद्ध जो असभ्य तो होता नहीं है, बौद्ध की भाषा में क्रोध तो होता नहीं है, बौद्ध की भाषा में विद्वेष तो होता नहीं है, बौद्ध की भावना में अहंकार तो होता नहीं है। अगर वो लोग जो विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं वो बुद्ध के आदर्शों पर चल के लड़ाई लड़े तो कोई भी उनके पास आएगा, लेकिन वो वहां बैठ करके एक रणनीति नहीं है, उनका एक प्रवक्ता नहीं है, एक उनका बोलने वाला नहीं है, एक तर्क देने वाला आदमी नहीं है, अलग अलग ढंग से बोलेंगे। तो मैं लास्ट में एक बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा कि तुम पैसा एकत्र क्यों कर रहे हो, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अगर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फेडरेशन इस लड़ाई को लड़ रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों से कह रहा हूं, उसका अकाउंट नंबर उस ऑल इंडिया फेडरेशन के नाम से होना चाहिए। फिर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बिनाचारिया का अकाउंट नंबर ये है, प्रज्ञाशील का अकाउंट नंबर ये है, करुणाशील बंते का अकाउंट नंबर ये है, विलास खरात का अकाउंट नंबर ये है, प्रज्ञाशील का अकाउंट नंबर ये है। अरे भाई, जब तुम आंदोलन करने वाले लोग आंदोलन के नाम से पैसा लो, सारे लोग पैसा दे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन अलग अलग जो आप अकाउंट नंबर दे रहे हैं, इसका मतलब है आप सब मिलके एक फेडरेशन की आड़ में समाज को गुमराह करके अलग अलग खातों में पैसा मंगा करके समाज को धोखा दे रहे हैं। आपकी नीयत साफ नहीं है और विरासत की लड़ाई में कहीं न कहीं
आप लोगों से मूल भावना को छिपाकर केवल धोखा देने का काम कर रहे हैं। बनते जी आपने बहुत अच्छी बात कही और यही सवाल कल मैंने लांबा जी से भी पूछा था कि तमाम अकाउंट सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, अपने अपने दे रहे हैं और कुछ चेहरे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जैसे इस आंदोलन को वही नेतृत्व कर रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल कहा कि ये गलत है जो हो रहा है। यहाँ पर जो पूरी की पूरी तरह से कमेटी बनी हुई है, लोग यहाँ पर आए और जो भी डोनेशन देना है इसी को दे, किसी अन्य को ना दे। मैं उन्हीं की बात मानता हूँ सही, जी इनको ही दे, किसी अन्य को नहीं दे। तो ये अलग अलग अकाउंट नंबर क्यों दे रहे हैं, एक प्रश्न। और जब यही चला रहे हैं तो मैं ये पूछता हूँ, बिनाचार्या भत्ते जो बोल रहा है और लामा जो बोल रहा है, प्रज्ञाशील जो बोल रहा है, करुणाशील जो बोल रहे हैं, तीनों के विचारों में मतभेद है कि नहीं? विनयचार्य जी वो भंते हैं या भी श्रामीण है? ये तो वो बताएंगे, धरना पे बैठे हुए हैं। क्यों बताएंगे वो, जितने जब बैठे हैं वहां, और मैं ऑथेंटिक भिक्षु कितने हैं किनकी। वो करुणाशील मेरे पास आए थे एक बार, उन्होंने कहा मेरी उपसंपदा कर दो। मैंने क्यों, आप कौन है उपसंपदा कर दूं? कोई, मैंने कहा वो फर्जी सर्टिफिकेट काट कर दे दूं तो मैं पैसे के लिए, मैं पूछूंगा आपसे आप क्यों उपसंपदा कराना चाहते हैं, यानी क्या जानते हैं धर्म के मामले में। तो ये चला गया। इसने आगरा में नगला धरौली में, गांव धरौली में, वहां के बुद्ध विहार पर कब्जा करने की कोशिश की। वहां के लोग मेरे पास आए, बाबूलाल प्रधान वगैरह, उन्होंने इसकी लिस्ट बना के मुझे दी, किस किसने इसको दान दिया। मैं डीएम से मिला, डीएम ने एसडीएम से इसकी जांच कराई, ये वहां से भागा। फिर वही शाहगंज में ही किसी एक जगह पर इसकी लड़की बिछुड़ी बन के बैठी हुई है वहां पर। मैं नहीं कह रहा, तमाम लोगों ने आगे मुझे बताया है कि बद्दे जी माँ ऐसा है। तो मैं उनसे कहता हूँ, एक तो भोला बाबा था, तो उसकी माँ भी जो थी वो जगत माता थी, है ना। और एक ये है बद्दे जी, महान बद्दे जी, इनकी पत्नी है वो जगत माता है। आप किसी को भी जगत माता बना दो, किसी को जगत पिता बना दो और बना के तुम उसकी पूजा करो, भाई मुझे क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन ये है, जगत माता की पूजा करने के बजाय अपनी माता की पूजा करो। आपकी पत्नी है, उसे जगत माता मान लो, उसको संतुष्ट करो, उससे प्रेम करो, उसके साथ गले मिल करके उसके जीवन को सुखमय बनाने की कोशिश करो। अपनी बीबी को लात मार के दूसरों को जो है उपदेश दे रहे हो और अपनी बीबी को लेकर के साथ घूम रहे हो, दोनों में से एक रास्ता अपनाओ। या तो उसको अपना के रखो या फिर उसको बिछड़ी बना दो। और अगर दोनों है तो कल जाके मैसेज ये जाएगा, भिक्षु उसके ये कहते हैं जिसकी बीबी बिछड़ी हो, जिसके बच्चे भी भिक्षु हो, यानी पूरा परिवार भिक्षु हो, उसको भिक्षु कहते हैं। ये बुद्ध के आदर्श के खिलाफ है। बनते जी इसी कड़ी में एक सवाल और लेना चाहूंगी क्योंकि आज समाज में ऐसे भिक्खु भी हैं जो उपासकों पे बेवजह एफआईआर करा देते हो और फिर ये भी दिखाते कि मेरी संपत्ति को लेके कोई भाग। क्या एक बौद्ध भिक्खु संपत्ति रख सकता है या किसी भी उपासक उपासिका के ऊपर एफआईआर करा सकता है? देखो एक बात बताता हूँ, मुझको तो हंसी आती है ऐसी ऐसी बातें पूछने पर। जो है, जब भद्दे की कोई चल अचल संपत्ति नहीं होती, भिक्षु का मतलब क्या है? भिक्षु, भिक्षु का मतलब है भिक्षाजीवी, जो भिक्षाटन करके उदर पूर्ति करता है उसे भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु का कोई बुद्ध विहार नहीं होता है। मैं भी दिल्ली में जहां हूं, मेरा बुद्ध विहार नहीं है, वो बद्दे धम्मथीरों का बुद्ध विहार है, उसकी समिति है, वो समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया जब मैं वहां रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार से किसी भी भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं है। इसी कारण बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने नहीं देते हैं, क्योंकि बुद्ध विहार में ठहरने के बाद भिक्षु फिर उस पर चैलेंज करने लगता है, कहता है ये मेरा कब्जा है, मेरे इसके ऊपर, और ये मेरा है। इसलिए जो हाँ फ्लैट है, मैं ये बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े बद्दे जिनके पास गाड़ी है, बसें हैं। मेरा एक प्रश्न है आपके चैनल के माध्यम से लोगों से, बद्दे लोगों के पास कारें हैं, बद्दे लोगों के पास बसें हैं, बद्दे लोगों की प्रॉपर्टी है, मकान है, वो खुद बताते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है। कोई कहता है नोएडा में मेरा मकान है, कोई कहता है लखनऊ में मेरा मकान है, कोई कहता है गाजियाबाद में मेरा मकान है। मेरा तो, मैं अपनी बात कह रहा, मेरा तो कोई मकान नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। मुझे करदम ने, राजेश करदम ने एक स्कूटर उनकी बेटी के नाम था, तो मैं उनसे कहता था कि आप करदम साहब एक गाड़ी मुझे दे दो, तो मैं पूरे देश का दौरा करना चाहता हूँ इसी बहुत समस्या को लेके। तो उन्होंने बोला बद्दे जी स्कूटर है मेरी लड़की के नाम से, मैं आपके नाम से ट्रांसफर किए देता हूँ। वो स्कूटर भी मेरे पास नहीं है। बारवाड़ी इंदिरा नगर में एक लड़का है आकाश, वो स्कूटर मैंने उसको दे दिया।
कि जब कभी भी मैं आगरे में आऊं या कहीं जाऊं तो मुझे वहां ले जा और मुझे वो बुद्ध विहार पे आगे छोड़ दे, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। तो जो भी भिक्षु चल अचल संपत्ति बताते हैं वो धर्म की नजर में, बुद्ध की नजर में दुष्ट है, बदमाश है। और ये कहना चाहिए वो ज्यादा कोई शब्द नहीं है, फिर वही शब्द निकलेगा मेरे मुंह से, रफ लैंग्वेज का मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन भंते जी जो आपने बताया और जो इस तरह के भिक्खु है उनके बहुत बड़े फॉलोवर है, जब उनसे कोई चर्चा करता है तो कहते हैं कि गलती आपकी ही होगी। भंते जी तो बहुत अच्छे हैं। देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, किसी भी भत्ते को हो या कोई भी लीडर हो या कोई महापुरुष हो, कहावत है, मेरी बात नहीं है, कहावत है, हर पुरुष के विकास में महिला का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं आपको ग्रामीण अंचल में लेके चलता हूँ। आपने भगत देखे होंगे, भगत लोग जो भूत उतारते हैं। एक महिला अपने पति से कहती है, भक्ते आनंद इतने महान है, मैंने देखा मेरे सामने एक औरत आई थी, उसके संतान नहीं होती थी, भद्दे जी ने पानी लिया ऐसे और सूत्र पढ़ के बोले ले इसको पी ले। मैं दूसरी बार मैं जब गई तो उस महिला को मैंने गोदी में बच्चा देखा, तो कैसे भद्दे जी ने पानी पढ़ के दिया तो उसके हो गया। अब उस महिला ने दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, सारी महिलाओं में ये बात पहुंच गई कि भद्दे आनंद बहुत महान है। जब पत्नी कह रही है बहुत महान है तो पति को बेचारे को मजबूर होकर मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनका एक सिस्टम है, वो सिस्टम भी मुझे लोगों ने बताया है। क्या है, मैं रसीद बुक आपको दे रहा हूँ, नीरव जी रसीद बुक ले जाओ और 1000 रुपए कलेक्शन करो तो 500 मुझे दे देना, 500 तुम ले लो। तो जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल गया। ऐसे लोग जो बेरोजगार थे उनको उनके माध्यम से पैसा उपार्जन करने का एक रास्ता मिल गया। तो वो तो आप मुझे बताओ, चोर चोर मोचेरे भाई होंगे कि नहीं होंगे। तो किसी भी भत्ते को अच्छा वही बताएंगे जो मानसिक रूप से उससे जुड़ा हुआ है। और वो भत्ते जिसके वो गीत गा रहे हैं, मैं आज कहता हूं दावे के साथ, किसी गरीब की झोपड़ी में जाके यदि मैं बैठ जाऊं, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, 4 दिन बाद लोग मुझे बदनाम करेंगे और उस गरीब की लड़की को बदनाम करेंगे। भत्ते जी यहाँ आते हैं, उसकी लड़की है, उस पर डोरे डाल रहे हैं और यहाँ आके ठहरते हैं, ठीक है, ये उसको बदनाम करेंगे। यदि मैं किसी अमीर के यहाँ जाके ठहरूं और चंद जो पिमक्कड़ लोग हैं उनको विस्की की 2-4 बोतल लेके दे दूं और 4-5 मुर्गे उनको दे दूं, वो सारे गीत गाएंगे, बंदे आनंद जिंदाबाद, बंदे आनंद। बंदे आनंद के मुकाबले तो कोई देश में बंदे है ही नहीं, चाहे बंदे आनंद माँ चोर हो, बदमाश हो, भ्रष्ट हो, लेकिन पीने वाले कह रहे हैं कि बंदे आनंद बहुत महान है। सोशल मीडिया के बड़े बड़े चैनल जो है ऐसे भिक्षुओं को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भिक्षु हैं, उनको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। देखो, जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो बुद्धिस्ट नहीं है। भंते जी आज तमाम जो बड़े बड़े चैनल है बहुजन मीडिया के, हम देख रहे हैं कि वो ऐसे लोगों को जिनकी पवज्जा भी ठीक ढंग से नहीं है, उपसंपदा भी ठीक ढंग से नहीं हुई है, और वो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये महान बनते हैं। तो ऐसे में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि समाज तो कहीं ना कहीं भ्रांति में आ रहा है। एक बात सुनो, कोई भी उपासक किसी भी बंदे को उपाधि दे करके सम्मानित करे, है ना, एक तो वो उपासक नहीं है जो सम्मानित कर रहा है। क्यों क्यों जो उपासक नहीं है, वो जो उपासक उसको सम्मानित कर रहा है, क्या वो शीलवान है, क्या वो आचरणवान है, क्या वो बहुत संस्कारों से परिपक्व है? यदि नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, संघ ही किसी को सम्मानित कर सकता है। भगवान बुद्ध ने महाकश्यप को क्यों कहा कि सेनापति है मेरा, क्यों कहा? उन्होंने सेनापति की उपाधि क्यों दी? उपाली ने विनय को क्यों बताया, उसको विनयधर क्यों बताया गया? ठीक है, आनंद ने अभिधम बताया, तो आनंद ने ही अभिधम क्यों नहीं बताया? बस क्यों बताया? क्या उस समय और भिक्षु नहीं थे? अगुली माल झाड़ू लगाने वाला अरहत हो गया, उस समय के और बनते थे, वो अरहत क्यों नहीं हुए? आज की भारत की धरती पर भी मैं आपको ऐसे बत्ते बता दूं जो किसी स्कूल में नहीं गए, मुश्किल से 10वीं पास नहीं होंगे, ठीक है, और उनको डिलीट की उपाधि दी गई है, ठीक है। सोशल उसके एरिया में देते हैं लोग, पीएचडी होल्डर। उसके साथ साथ किताब लिखी है, उसमें लिख रहे हैं वो बत्ते फला बत्ते ने पाली से मराठी में ट्रांसलेशन करके किताब लिखी,
जबकि वो पाली की एबीसीडी भी नहीं जानता है। ठीक है, मेरा कहना ये है, किसी के कहने से कोई बंदे महान नहीं होगा, और कोई किसी को सर्टिफिकेट दे दे। मेरे को लोग कोई सर्टिफिकेट नहीं दे। मुझसे मेरे को बोला गया तुमको हम राज्यसभा में भेज दे, मैं बोला मैं कोई राजनीतिक गुलाम हूँ क्या? मुझसे ये कहा गया आपको हम माइनॉरिटी में भेज देते हैं, मैं बोला मैं वहां जाऊंगा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को गाली दूंगा, मैं राष्ट्रपति को सुनाऊंगा, फिर मुझे निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे। क्योंकि माइनॉरिटी में जाने के बाद यदि मैं माइनॉरिटी की समस्या को हल नहीं कर सका तो माइनॉरिटी का मेंबर बनना मेरे लिए बेकार है। राज्यसभा में जाके अगर मैं बौद्धों की समस्या का निदान नहीं कर सका तो मेंबर बनना ही मेरा बेकार है। और राजनीति में रह के पार्लियामेंट में बाबा साहब ने ये जो बनाया कानून है ना, जिसमें आरक्षण दिया दलित समाज के लोगों को, जहां तक मैंने सोचा है उन्होंने सोचा होगा कि जब एक एससी का आदमी सुरक्षित सीट पे चुन के जाएगा तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के डेवलपमेंट की बात करेगा, और उसमें जहां आम लोगों के विकास की बात करेगा वही उससे थोड़ा हटके अपने समाज के उत्थान की बात करेगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर समाज के आम समाज के विकास की बात नहीं करेगा तो किसी भी पार्टी का चमचा तो हो सकता है, गुलाम तो हो सकता है, तलबे चाटने वाला तो हो सकता है, इतनी ताकत उसके अंदर नहीं है कि निर्विरोध चुन के आ जाए, कोई भी उसके खिलाफ लड़ाई ही नहीं। क्योंकि ये वो काम कर सकता है जिसने ईमानदारी से अपने आप को समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया हो। हर आदमी डॉक्टर अंबेडकर नहीं हो सकता है और हर भिक्षु बुद्ध का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और आपने बड़ी बारीकी से एक एक बात का बड़ी सटीकता के साथ में जवाब दिया है। तो मैं चाहूंगी अपने तमाम दर्शकों से कि आप इस वीडियो को पूरा सुने, और भंते जी से जो चर्चा हुई है वास्तव में एक सार्थक चर्चा है और एक दिशा व दशा देने वाली चर्चा है। तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि भंते जी ने जो जो बातें बोली हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं और उस पर क्या विचार विमर्श करते हैं।